अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंबोलिज्म इन अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़। ये हमारा आज का टॉपिक है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है जो कि मेजर थीम्स हैं अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ के। इसके अलावा हमने इसकी समरी को भी एक्सप्लेन किया हुआ है और इस नॉवल का जो राइटर है मोहम्मद हनीफ़, उनकी बायोग्राफी को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उन वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। क्वेश्चन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। Symbolism in A Case of Exploding Mangoes is a richly symbolic novel with many objects and events carrying deeper meaning that go beyond their literal significance. Some of the key symbol in the novel include mangoes, the sea, 130 plane, Ali Shigri's mother's necklace. अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज जो है एक हाईली सिंबॉलिक नावल है जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं और जो इवेंट्स हैं वो उनके जो है वो डीपर मीनिंग्स हैं। अभी इस नावल के अंदर जो डिस्कस किए गए हैं सिंबल्स, एक तो मैंगोज है, द सी, 130 प्लेन और अली शिगरी का जो मदर का नेकलेस है, वो हम यहाँ पे इन तीन सिंबल्स को जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मैंगोज का। Mangoes are a recurring symbol throughout the novel, representing both the lush natural beauty of Pakistan and the political and social turmoil that characterizes the country during the period of the military dictatorship. The exploding mangoes that gives the novel its title, a metaphor for the fragility and unpredictability of life under a repressive regime. अब इसके अंदर क्या बताया गया है, सबसे पहले हम मीनिंग्स देख लेते हैं। तो रिकरिंग क्या होता है? रिपीटेडली। तो मैंगोज जो हैं, कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो रिपीटेडली सिंबल जो है वो यूज़ किया गया है थ्रू आउट द नावल, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है बोथ द नेचुरल ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान एंड द पॉलिटिकल एंड सोशल टर्मोइल। टर्मोइल किसे कहते हैं? स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस एंड कन्फ्यूजन को, या फिर अनसर्टेनिटी को कहते हैं। और ये कब था? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटरशिप। और जो एक्सप्लोडिंग मैंगोज हैं दैट गिव द नॉवल इट्स टाइटल इज अ मेटाफर फॉर द फ्रिगेलिटी। इसका मतलब होता है ब्रेकेबल एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ एंड रिप्रेसिव रिजाइम। रिजाइम कहते हैं हुकूमत को। अब इसके अंदर क्या कहा है इन लाइंस के अंदर कि जो मैंगोज है, मैंगोज का जो एक सिंबल है वो थ्रू आउट द नावल जो है वो रिपीट किया गया है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक नेचुरल ब्यूटी है पाकिस्तान की, उसको, और जो पॉलिटिकल और सोशल जो डिस्टर्बेंस है, जो कन्फ्यूजन्स हैं या अनसर्टेनिटी को जो है ये शो करती है। और ये कब था? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटरशिप। इसके अलावा जो केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगो है, जो मैंगोज है वो एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है यहाँ पर फॉर द फ्रिजलिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। फ्रिजलिटी मीन्स मैंने आपको पहले बताया कि ब्रेकेबल, और अनप्रिडिक्टेबली जिसकी कोई पेशगोई ना की गई हो। और ये कहते हैं कि ये एक ब्रेकेबल और जिसकी पेशगोई ना की जा सके लाइफ के बारे में, अंडर आ रिप्रेसिव रिजाइम, कि एक ऐसी रिजाइम, एक ऐसी हुकूमत जिसके अंडर जो है वो हम कोई पेशगोई ना कर सकें, ये उसके लिए जो है ये मैंगोज का जो सिंबल है वो पोइट ने यहाँ पे जो है वो यूज़ किया है। इसके अलावा नेक्स्ट है द C-130 प्लेन। The C-130 plane that Ali Shigri and General Zia are flying in the end of the novel is a symbol of the power and technology that the military dictatorship wields. ये क्या होता है? इसको कहते हैं यूज़ करने को कहते हैं, इस वर्ड का मतलब होता है। However, it is also a symbol of the fragility of that power and the as the plane crash and kills everyone on board including General Zia. अब यहाँ पे क्या कहा है कि जो C-130 प्लेन है जो जिसके अंदर अली शिगरी और जनरल ज़ियाउल हक जो थे, एंड एट द एंड ऑफ द नावल के जो एंड था नावल का तब हमने देखा था, तो उसके अंदर जो था इन दोनों ने जो था वो फ्लाई किया था और ये सिंबल था उनके पावर को शो करता था और उनकी जो टेक्नोलॉजी थी जो कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो थी वो यूज़ करती है, या जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स जो है वो होल्ड करती है। इसके अलावा ये सिंबल है फ्रिजैलिटी का ऑफ दैट पावर, जो कि मीन्स के ब्रेकेबल, जो पावर है वो ब्रेकेबल है।
एज द प्लेन क्रैश एंड किल्स एवरीवन ऑन बोर्ड। कहते हैं कि जो पावर थी जनरल ज़ियाउल हक की, तो वो जो C-131 प्लेन जो है ये सिंबलाइज करता है कि जो पावर है वो ब्रेकेबल है। इसके अलावा ये भी सिंबल है उनकी पावर को और टेक्नोलॉजी को कि जो मिलिट्री है जो कि वो यूज़ करती है प्लेन्स को। और कहते हैं कि इस C-130 प्लेन में जो प्लेन क्रैश कर गया था उसने जो था वो हर किसी को मार दिया था, इंक्लूडिंग जनरल ज़ियाउल हक जिनके पास पावर थी। लास्ट वाला है सिंबल अली शिगरीज मदर्स नेकलेस। Ali Shigri's mother necklace is a symbol of his conflicted identity and his desire for belongings. The necklace is a reminder of his mother, who abandoned him as a child, and represents the emotional void that he feels inside. कि जो अली शिगरी की मदर का जो नेकलेस है वो सिंबल है उसकी कॉन्फ्लिक्टेड आइडेंटिटी का और उसकी जो डिज़ायर्स हैं बिलोंगिंग्स के लिए। इसके अलावा जो नेकलेस है वो एज अ रिमाइंडर जो है उसकी मदर के लिए कह लें कि यूज़ किया गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस नावल के अंदर भी जो है वो हमने पहले भी जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर भी देखा था कि जो नेकलेस है वो उसको एज अ रिमाइंडर के तौर पर जो है वो काम करता है। और इनकी मदर ने जो था जब ये छोटा था अली शिगरी तभी जो था इनको छोड़ दिया था, एंड रिप्रेजेंट द इमोशनल वर्ड एंड ही फील्स इनसाइड। हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी जो मदर्स की जो कह लें कि मेमोरी है वो उनको जो थी वो हंटेड करती थी और उनको जो था एक एज अ डीप सेंस ऑफ लॉस जो था वो फील होता था। तो ये थे आज के 3 सिंबल्स और इस नावल के अंदर जो यूज़ किए गए थे। ये छोटा सा क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह